लेकिन जो छोटा से छोटा अपने आप को कथावाचक कहता है जी, मड़ई में बैठ करके कथा बाजता है और रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। समय तो 500 से ऊपर श्लोक भागवत जी का याद हो गया है इनको। ये भी आश्चर्यजनक वाली बात। बहुत आश्चर्य है, हम लोगों को अभी 500 श्लोक नहीं याद है। तो दोस्तों मेरे साथ हैं अनुष्का पाठक जी, तो मात्र कम उम्र की, और कैसी हैं आप? हम ठीक हैं। हमारे दर्शकों को थोड़ा परिचय दे दीजिए। आपका नाम? हमारा नाम अनुष्का पाठक है, सर खुद में रहती हूँ। अच्छा, कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में। आप कितने साल की हैं? 8 साल की। 8 साल की। तो दोस्तों मैं बता दूं, मात्र ये 8 साल की हैं और ये कथावाचक हैं। और दोस्तों साथ में दोस्तों इनके बारे में जानने से पहले इनके गुरुजी हैं, इनसे जानते हैं। तो सब गुरुजी आपको नमस्कार, प्रणाम। और हमारे राधे राधे, श्री सीताराम। दर्शक देख रहे हैं, थोड़ा चलिए आपके दर्शकों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, और अपना परिचय दे दीजिए। क्योंकि सभी देशवासियों से बहुत प्यार दुलार आशीर्वाद इस बच्ची को मिल रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यही कहना चाहूँगा जी कि इसी तरह से प्यार दुलार आशीर्वाद बढ़ाएं, जी बनाए रखें इस बच्ची पर, ताकि यह बच्ची जो है आगे जाए। क्योंकि इस पर तो भगवान की कृपा और माता सरस्वती की कृपा और बालाजी का कृपा वैसे साक्षात है। क्योंकि हम जो है थोड़ा सा बताते हैं और ये पूरा जान जाती है। जी, इसीलिए हम सोचे कि गुरुजी से मिलवाते हैं, क्योंकि इस बच्ची से जब हमने बातचीत किया तो बहुत ही इन्होंने अपने सहनशीलता के साथ जो भी कथा और जो रामचरितमानस भागवत गीता के बारे में इन्होंने काफ़ी सही ढंग से इन्होंने प्रस्तुत की। तो सोचा कि हमने गुरुजी से बात कराएं। तो ये हैं गुरुजी। तो गुरुजी आप सबसे पहले इनका कथा कब आप सुने थे? जैसे देखिए, एक बार कथा हो रहा था यहाँ से 10 किलोमीटर पर, जी जी। तो अपने बाबा जी के साथ गई सुनने के लिए। अच्छा अच्छा। और वहाँ 15-20 मिनट कथा सुनी, जी क्योंकि बाबा जी इसके लेकर के चले आए। जी तो जब हम घर आए तो कहने लगी ये बच्ची की, नहीं हम जो कथा सुने हैं ना सब हमको याद है। हम कहे थोड़ा सुनाओ। तो जितना हम लोग कहे थे उस समय तक वो सब सुना दिया। अच्छा। हमने कहा अरे ये तो जो चीज़ हम लोग रोज कहते हैं और हम लोग को खुद याद नहीं हो पाता है, तो ये सुन करके कैसे इतना बोल दी। तो कही कि नहीं बोल नहीं दी, हमको भी मंच पर बैठा देंगे ना तो मैं भी कह दूंगी। हमने कहा ठीक है, अगर कहती हो तो चलो बैठा देता हूँ। पहले तो मना किया कि भाई भागवत कथा का कोई भी श्लोक साधारण नहीं है। कहीं नहीं, चलिए बैठा दीजिए। और ले गए, बैठा दिए। और जब कहने लगी उस चीज़ को तो हम लोगों से अच्छा ये कहने लगी। अब लोग जो है बड़ी प्रभावित हुए। लोग कहने लगे थोड़ा घुमा करके दिखा दीजिए, क्योंकि मंच पर दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि उस समय ये 5 साल की थी। और वहाँ से जब हम आए तो थोड़ा इनके ऊपर हम अब गार्डिंग करने लगे, थोड़ा श्लोक देने लगे। और ये श्लोक देते थे मंत्र याद करने के लिए, तो यह तुरंत 10 मिनट के अंदर 4 लाइन का मंत्र याद करके सुना देती थी। हमने कहा गजब दिमाग है। और ऐसे देते गए इस समय तो 500 से ऊपर श्लोक भागवत जी का याद हो गया है इनको। ये भी आश्चर्यजनक वाली बात। बहुत आश्चर्य है, हम लोगों को अभी 500 श्लोक नहीं याद है। और पूरा कथा 9 दिन का कहना जी जी बहुत, ये भी बात सही कर रहे हैं। 9 दिन तो कथा कहना ये भी बहुत। तो इसलिए हम दर्शकों से कहेंगे, दर्शक देख रहे हैं, सोच रहे होंगे कि एक श्लोक प्रेम से सुनाना। देखिए दोस्तों साथ में पिता कथा पूछिए। आप बोल दीजिए, कथा चलिए। कथा तो श्रूयताम राजन वंश समस्य पावन यस्मिन्नैलादयो भूपा कृत्यन्ते पुण्य कृत्य। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें चंद्रवंश सुनाने जा रहा हूँ। जिस चंद्रवंश में भगवान प्रकट हुए थे, भगवान कृष्ण। नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि, अत्रि के पुत्र हुए चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र हुए बुध, बुध के पुत्र हुए पुरुरवा, पुरुरवा के पुत्र हुए उसी वंश में गाध हुए, गाध यहाँ विश्वामित्र हुए। और गाध की ही पुत्री थी सत्यवती, सत्यवती का विवाह हुआ। उनके पुत्र जमदग्नि हुए, जमदग्नि के पुत्र परशुराम आदि हुए। और विश्वामित्र जी के कई पीढ़ी बीतने के बाद एक राजा हुए।
जिनका नाम है नहुस। उनके 6 पुत्र थे, याति, यजाति, संजाति, आयति, व्यति, कीर्ति। उसमें द्वितीय पुत्र है यजाति। उनका विवाह हुआ शर्मिष्ठा से, दिव्यानी से, शुक्राचार्य की पुत्री दिव्यानी से। तो दिव्यानी का अपमान किया था शर्मिष्ठा ने, तो शर्मिष्ठा दासी बन करके गई, लेकिन राजा यजाति ने उनको भी पत्नी रूप में स्वीकारा। और जो है इसीलिए यदुम च तुर्वसुम चैव ते भयानिभ्य जायते द्रुभियम चानम च पुरुम च शर्मिष्ठा वार्षवर्मणि। यदु और तुर्वसु ये 2 पुत्र हुए दिव्यानी के, और द्रुहु, अनु और पुरु ये 3 पुत्र हुए शर्मिष्ठा के। तो जो है शुक्राचार्य की पुत्री दिव्यानी ने शुक्राचार्य को ये बात बताई, तो शुक्राचार्य ने कुपित होकर राजा को वृद्ध होने का श्राप दे दिया। लेकिन राजा ने अपने छोटे पुत्र पुरु की युवावस्था को लेकर के और हजारों वर्षों तक काम उपभोग किया। और जो है एक दिन उनके मन में बहुत ग्लानि हुई कि मैंने पुत्र के युवावस्था को लेकर के कामोपभोग किया, क्योंकि तृष्णा ने जीर्णा वैमे विजीर्णा। शरीर जीर्ण हो गया, लेकिन तृष्णा कभी जीर्ण नहीं होती, क्योंकि जलती हुई अग्नि में थोड़ा थोड़ा घी डाला जाए तो अग्नि कभी नहीं बुझ सकती, वह अग्नि कभी नहीं बुझ सकती। इसलिए देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मात्रा सस्रा दुहित्रा वा न विविक्तासनो भवेद बलवान, इंद्रियग्रामो विद्वान समपि कर्षति। राजा यजाति कहते हैं माता के समान, बहन के समान, पुत्र वधू के समान भी कोई दुलार युक्त नारी हो तो उसके साथ में बड़े से बड़े विद्वान को भी बिना किसी विशेष प्रयोजन के ज़्यादा समय नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि इंद्रियों का समूह बड़ा बलवान होता है। बड़े से बड़े विद्वान को भी फिसलते देरी नहीं लगती। और ये सोच करके और राजा यजाति ने अपने पुत्र को उसका युवावस्था दे करके अपनी वृद्धता लेकर के वन को चले गए। और जो सबसे छोटे पुत्र पुरु थे, तो उनके वंश में एक राजा हुए दुष्यंत। दुष्यंत के पुत्र हुए भरत, और इन्हीं के नाम से इस राष्ट्र का नाम भारत पड़ा। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो। विद्या शक्ति तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। घट घट पर व्यापक रहता, खाली घट नहीं कोई, बलिहारी सोई घटन के, जा घट पर घट होय। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुबर बिरह, राव गयो सुर धाम। ऐसी बाड़ी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करहीं आपो शीतल हों। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। जय हनुमान जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निदान। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। अच्छा, आप इनके पिताजी हैं? जी। आप कैसे हैं? अच्छा, सपोर्ट वपोर्ट देते रहते हैं? प्रभु की कृपा। जो भी दर्शक देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। भगवान सबके अंदर हैं जी। इसीलिए रामचरितमानस में एक जगह और लिखा गया है जी कि भवानी शंकरऊ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणऊ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम। विश्वास और श्रद्धा यदि है तो हर जगह भगवान है। जी जी बिल्कुल। तो श्रद्धा विश्वास होनी चाहिए जी। और सबके अंदर भगवान को देखते हुए मैं सबको प्रणाम करता हूँ। और ये भगवान से कहता हूँ कि जितने दर्शक देख रहे हैं, जी। जितने लोग बिटिया को आशीर्वाद देते हैं,
या जो नहीं क्योंकि भी दे पाते हैं, ये सबको बिटिया भगवान- बहुत आगे जाएगी। सबको भगवान तो आशीर्वाद प्रदान। उसके लिए क्या कहना चाहेंगे जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं? हम यही कहेंगे कि ये कितना भी आगे चले जाए, जी ये कितना भी बड़ा स्थान पर बैठ जाए, बड़ा स्थान अब जैसे भागवत का मंच है, जी जी संसार के लोगों के नज़र में बड़ा छोटा हो सकता है, जी जी लेकिन जो छोटा से छोटा अपने आप को कथावाचक कहता है, जी मड़ई में बैठ कर के कथा बाँचता है, जी। और जो बड़े से बड़े 20 लाख का मंच पे बैठता है, जी यदि विद्वान पुरुष है तो ये दोनों को एक नज़र से देखता है, इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं नहीं होता। बहुत ही आपने अच्छा लाइन कहा।